हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे जहाँ पे हमने समझा कि भाई धर्म का आधार क्या है। तो धर्म का आधार मृत्यु है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो फिर जीवन क्या है? क्योंकि अभी तो हम लोग जीवित हैं और जीवन अगर ऐसे ही चलता रहे तो फिर आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। अगर मृत्यु ना हो तो फिर बात ही क्या। सारी हमारी इच्छा तो यही है कि हम ना मरें और ऐसे ही चलता रहे भाई, चलता रहे, अनंत काल तक चलता रहे, हमें सोचना भी ना पड़े। और यही तो हमारी परमात्मा से अभिलाषा है कि हम जीते रहें। तो हम पहुंच गए वहीं जहां पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आप परमात्मा से ज्यादा ताकतवर हैं। आप इच्छा मृत्यु वरदान लेकर आए हैं। आप अमर हैं। तो अब बात आ गई धर्म का आधार। तो धर्म का आधार तो बड़ा सिंपल हो गया। समझ किस चीज की? कि भाई जीवन मिला है, और जीवन मिला है तो क्यों मिला है? और जीवन मिला है तो मृत्यु की जरूरत ही क्या थी? जब परमात्मा शक्तिशाली है और हमें जीवन दे सकता था तो अमरता भी दे देता। 100 साल का जीवन, वो भी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है क्या? आप कुंडली दिखा करके मान लेते हो कि हाँ जो पंडित जी ने कह दिया वो गारंटी है। बहुत लोग तो मान लेते हैं, उनकी बात जाने देते हैं। तो धर्म का आधार पहला तो मृत्यु और दूसरा अवसर। कि जीवन मृत्यु और अवसर के बीच में झूल रहा है। तो अब जीवन को हम क्या रूप दें? इस जीवन की ऊर्जा को हम क्या रूप दें? हम इच्छा को आगे बढ़ाते रहें, फिर एक जन्म, फिर एक जन्म, फिर एक जन्म। परमात्मा से ऊपर हो आप, भूलना मत। ये ताकत है आपके पास। तो इसका मतलब यही आधार है धर्म का। पहला कि जीवन है, दूसरा कि जीवन असीमित नहीं है, तीसरा कि मृत्यु है। तो फिर यह सीमित जीवन जो कि मृत्यु की वजह से बाधित हो जाता है और फिर एक नया जन्म लेना पड़ता है, फिर दूसरा जन्म लेना पड़ता है, और सुविधा परमात्मा देता रहता है, हम उससे ऊपर हैं। तो फिर इस जीवन का सदुपयोग क्या करें? यही धर्म का आधार हो गया। अब आप समझ गए निष्कर्ष। तो भगवान बुद्ध का निष्कर्ष क्या है? कि जीवन दुख है। भगवान कृष्ण ने क्या बताया? कि आत्मा में स्थित होकर जीने वाले को मृत्यु नहीं सताती। मन को ध्यान और वैराग्य से ही जीता जा सकता है। आपको याद है ना, भगवान कृष्ण जो है अपना रथ जब कुरुक्षेत्र के बीचों बीच ले जा रहे हैं, जहाँ एक तरफ कौरवों की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना है, और बीच में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी बने हुए, उसको ये समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मन चंचल है, ध्यान और वैराग्य से ही इसको जीता जा सकता है। तो इसका मतलब धर्म का आधार ध्यान और मन की चंचलता को मिटाना, ये अवसर है जीवन का। मृत्यु सामने खड़ी ही है, वो तो खड़ी ही रहेगी। देखिए आप, तो अब ध्यान की बात निकल के आ गई। तो ध्यान विद्या है जो भगवान कृष्ण ने भगवान सूर्य को दी। ऐसा ग्रंथ बताते हैं, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ बताते हैं। इक्ष्वाकु
वंश में ये विद्याएं सूर्य से हस्तांतरित हुई। तो भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई विद्याओं को ध्यान कहते हैं, जिसके कि टीचर सबसे बड़े, इस आज के समय के सबसे बड़े टीचर 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध किस चीज के टीचर हैं? ध्यान के टीचर हैं। बताया किसने? भगवान कृष्ण ने। किस पद्धति से उन्होंने आनापान सति योग किसके द्वारा बताया? 112 विद्याओं में भगवान शिव के द्वारा। तो भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, तो ये तो श्रृंखला चली आ रही है। तो अब इसके आगे फिर यीशु मसीह हो गए। उन्होंने भी 40 दिन समाधि की विधियों में अपने को पारंगत किया। फिर इसके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब उनको बताते हैं कि वो गुफाओं में जाकर के उन्होंने ध्यान समाधि के बहुत प्रयोग किए। तो इसका मतलब फिर ये अब आप कैसे कहेंगे कि ये सनातन धर्मी नहीं है सारे? देखिए बात गहरी है। बात यही है समझने की कि धर्म की कुछ बातें हैं जो ये गुरुजन बताना चाह रहे हैं और हम सुन नहीं रहे। हम दुर्योधन हैं, सुनना ही नहीं चाहते, शकुनी को सुनना चाहते हैं। शकुनी हमारे हित की बात बताता है ना। कौन है शकुनी? मन कहता है यार कैसी बात कर दी, मैं हूं ना। मन कहता है मैं सलाह दे रहा हूं ना तुम्हें, मैं हूं सलाहकार। तुम मानते हो भगवान की। अरे भगवान अब यहाँ थोड़ी है, भगवान अपने लोक में कहीं किसी गौलोक में कहीं आराम कर रहे हैं। तुरंत की व्यवस्था के लिए तो शकुनी जैसा दिमाग, तेज तर्राट चालाक दिमाग, तुरंत पृथ्वी जैसी सामाजिक संरचना में तो शकुनी जैसा दिमाग ही चाहिए भाई। कितना उसने सहयोग किया दुर्योधन का, वरना तो उसके मतलब पैर से जो पूरी सल्तनत निकल गई थी। शकुनी की तिकड़म से उसको सल्तनत जो है ये युधिष्ठिर से छीन करके वापस दिलवाने की पूरे उसका प्रयास था। तो यही मन, जो आपका मन है वो शकुनी की जो ठाई चाल चलता है और आपको पूरी इस पृथ्वी की सल्तनत दिलाने की जो प्रयास कर रहा है वो बहुत जन्मों से कर रहा है, अभी से नहीं कर रहा है। सभी भटकते हैं। भगवान बुद्ध ने यही कहा कि भाई मैंने ध्यान में जाके इतने जन्म देखे और सिर्फ यही पाया क्या कि तृष्णा दुष्पूर है। तृष्णा दुष्पूर है। तृष्णा क्या? इच्छा, वासना, कल की वासना। और वही वासना, वही इच्छा आपको नया जन्म लेने पे मजबूर कर देती है। मैंने आपको बताया ना, आप परमात्मा से ऊपर हैं। आप परमात्मा से ऊपर हैं तभी तो आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी कर देता है, आपको नया जन्म दे देता है और फिर आपको इस मैदान में छोड़ देता है कि जाओ, ऊर्जा तो मैं दे ही रहा हूं, भोगो, जो कर रहा हो करो। तो करते हो आप अपने मन की इच्छाओं से, शकुनी की इच्छाओं से, दुर्योधन बन के। दुर्योधन की इच्छाएं बहुत सारी थी, वही इच्छाएं हर किसी की हैं। तो हम ऐसा सोचते हैं कि दुर्योधन बहुत दुष्ट था, रावण बहुत दुष्ट था। हम क्या अंतर है हम में उनमें? हम भी तो उसी चाल में चल रहे हैं जहां वो चले थे। कब तक? जब तक कि शकुनी की बात मानेंगे, मन की बात मानेंगे। तो परमात्मा कितने जन्मों से हमें समझा रहा है, हम नहीं समझ रहे हैं। अगर समझ जाते तो ध्यान समझ जाते हैं, योग समझ जाते हैं, आत्मा समझ जाते हैं, परमात्मा समझ जाते हैं। चूंकि मन को हम अपना गुरु मानते हैं, इसलिए उसके बताए मार्ग पे चलते हैं। तो अब देखिए कहां से कहानी शुरू हुई कि धर्म का आधार क्या है। धर्म का आधार जीवन है। जीवन के सुख के अंत
मृत्यु कर दे रही है और वो हम चाहते नहीं हैं। इसीलिए हर बार नया जन्म है, और नया जन्म भगवान दे भी देता है। तो जीवन का वो अवसर दे रहा है, परमात्मा जीवन का अवसर दे रहा है, और हम उस अवसर को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम धर्म को समझना ही नहीं चाहते। दुर्योधन एक श्लोक में मेरे पास है, मैं अगले वीडियो में आपको उसका डिटेल भी दूंगा। मैंने उस पर एक आर्टिकल भी लिखा था कि दुर्योधन क्या, भगवान कृष्ण कहते हैं भाई दुर्योधन तू धर्म समझता है, जानता है? तो दुर्योधन कहता है देखो धर्म मैं जानता हूं, उस पर चलना नहीं चाहता, मेरी इच्छा नहीं है, इच्छा मेरी कुछ और है। आप समझाते रहो, मैं नहीं समझूंगा। तो अब बताइए कौन बड़े, दुर्योधन या भगवान कृष्ण? दुर्योधन बड़ा है, क्योंकि उसके पास इच्छा का वरदान है। इच्छा का वरदान उसको दुर्गति में भी ले जाएगी, तो भी हो जा रहा है। तो दृष्टि अर्जुन और दुर्योधन में भेद रखती है, क्योंकि अब यहां तक तो हमने समझ लिया कि भाई धर्म का मकसद क्या था, वो हमने समझ लिया। अब हम अपनी स्थिति समझ लें कि हम कौन है, अर्जुन है कि दुर्योधन है, रावण है कि विभीषण। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा राम है, कि राम तो क्या है वो तो तब समझ में आएगा कि पहले आप विभीषण तो बने। जो रावण की लंका में रहने के बाद भी परमात्मा का आभार व्यक्त कर रहा है, उनकी वंदना कर रहा है। तो आप देखिए सनातन धर्म में कितना सुंदर वर्णन है। अब ये सारी जानकारी कोई मेरी अकेले की नहीं थोड़ी है। मैंने भी बचपन से ऋषि मुनियों को, जो कथावाचक हैं, गुरुजन हैं, सबको सुन करके ही निचोड़ निकाला। हाँ, ध्यान की विद्या जो है वो ओशो ने दी, क्योंकि ध्यान की विद्या क्या है, ये गुरु का प्रसाद है। ये आप अर्जित नहीं कर सकते, प्रयास कर सकते हैं उसके बताए मार्ग पे चलना। तो ध्यान बहुत ही गहरा विषय है, क्योंकि ध्यान आप समझ गए तो फिर सारी कहानी समझ गए आप। फिर तो आप सारी कहानी समझ गए। कहानी क्या समझ गए? कि जीवन अनंत है। अब देखिए चक्का कैसे घूम गया। अभी तक मृत्यु बाधित कर दे रही है जीवन को। जिस जीवन को हम जान रहे हैं उसको मृत्यु बाधित कर दे रही है, और जिस जीवन को भगवान कृष्ण जान रहे हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। हम इस जीवन को भी नहीं समझ पा रहे हैं, उस जीवन को भी नहीं समझ पा रहे हैं। यही है खेल धर्म का, और धर्म का खेल बहुत मजेदार है। जिस दिन समझ में आ गया तो यह समझ में आएगा कि हम कितने मूर्ख हैं, कि ये पहले क्यों नहीं समझा। अगर पहले हम अपने मन की ना समझते तो परमात्मा की सुन लेते। नहीं समझा, क्योंकि हम परमात्मा से बड़े हैं, हम अपने को बड़ा मानते हैं। परमात्मा कौन है? हम अपनी बुद्धि से चलते हैं, हम अपने विवेक से चलते हैं। कौन है परमात्मा? ऊर्जा उसने दे दी, सृष्टि उसने रच दी, पृथ्वी उसने दे दी, भोजन उसने दे दिया, व्यवस्थाएं उसने दे दी, सब कुछ उसने दे दिया, लेकिन वो है कौन? हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। अब आप समझिए, आप सोचते हैं परमात्मा बड़ा है, गलत। आप सबसे सर्वशक्तिमान है आप। अगर आप ऐसा ना हो तो कैसे हो सकता है कि आप हैं और परमात्मा मिल नहीं रहा है? आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके पास समय नहीं है परमात्मा के लिए, और आप ताकतवर हैं। आप अपनी व्यवस्था खुद करते हैं, अपनी नौकरी खुद करते हैं, अपनी पढ़ाई आपने खुद करी, आपके पिता ने, माता जी ने सारी व्यवस्थाएं करी आपके बचपन से। आप उसके बाद आपने सारी व्यवस्था कर डाली, अपना पत्नी, अपने बच्चे, अपना परिवार आप अपने मेहनत से चलाते हैं। परमात्मा है कौन? ठीक है, यही भेद जो समझ जाए
वही साधु, वही संत, क्योंकि विषय इतना सरल है और जटिल। जटिल इसलिए क्योंकि आप समझना नहीं चाहते, सरल इसलिए क्योंकि हम समझ गए। तो जो समझ गए उसके लिए तो सरल ही क्या। अब फर्स्ट क्लास में हम आपको भेज दें, आपसे कहें ABCD EFGH सुना दो, जब फर्स्ट क्लास पहली बार ABCD सीखनी पड़ी होगी तो कितना मुश्किल रहा। अब तो कोई सोचता भी नहीं। ABCD मतलब कितने अल्फ़ाबेट हो गए, फिर उनसे बने कितने वर्ड्स हो गए, फिर उनसे बने कितने पैराग्राफ्स हो गए, कितने ऐसे हो गए, कितने पता नहीं कितने शब्द लिख डाले। अब तो सोचते भी नहीं है उनके अंदर के अर्थ। अब जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा, जटिलताएं बढ़ती जाएंगी, आपको समझते रहना पड़ेगा। यही मजा है गुरु शिष्य का। समझ आपको विकसित करनी है, हमने भी करी है, छोटे से करते आ रहे हैं, तब इतना बोल पा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हम सब जान गए। हाँ, जैसे होता ना कि आप अगर जैसे अभी मैंने बताया ABCD के लिए, तो ABCD के लिए भी टीचर होते हैं। फिर उसके बाद आप 10th में आ गए, उसके अलग टीचर हैं, है ना। अब इंडिया में होता है TGT PGT। फिर उसके बाद आप ग्रेजुएशन में चले गए, उसके टीचर अलग हैं। उसके बाद आप मास्टर्स में चले गए, उसके टीचर्स अलग हैं। PhD के टीचर्स अलग हैं। लेकिन क्या PhD में और जब ABCD समझाता अंतर है? बहुत अंतर है। तो हमसे जो ऊपर हैं, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। लेकिन अब आपको देखना है आप कौन सी क्लास में हैं। आप हमसे पढ़ेंगे या किसी और बहुत बड़े टीचर से पढ़ेंगे, आपके ऊपर है। हम थोड़ा थोड़ा समझा दे रहे हैं जितना हमें समझ में आया। और धर्म के जो आधार हैं वो शुरुआत आपसे ही होगी, परमात्मा को समझने से बिल्कुल नहीं होगी। आप भगवान राम को समझ लीजिए, भगवान कृष्ण को समझ लीजिए, सारी कथाएं तो सबको ज़बानी याद है, कंठस्थ है। कभी कभार कोई पूछता है कि भाई मैं तो हिंदू हूँ, तो मैं तो सारी भगवान राम की, भगवान शिव की, भगवान कृष्ण की सारी जीवन गाथाओं को जानता हूँ, तो उससे क्या होता है? अगर कोई ब्रिटिशर सारे हिंदू ग्रंथों को याद कर ले तो वो हिंदू हो जाएगा। इसका मतलब information is not wisdom, and religion is beyond words, or religion cannot be taught. आपको करना है। शुरुआत जब आपने करी तब आपको टीचर मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक बड़ी और मजेदार बात है इंडिया में, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज का मेंबर बनने की एक होड़ होती है, ऐसे ही बड़े बड़े नामी गिरामी संतों के शिष्य बनने की होड़ है कि भैया हम किसके शिष्य, हम फलाने के शिष्य हैं। ऐसे बताते हैं जैसे कि हम इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अरे भाई, ट्यूशन तुमने मैथ्स का ट्यूशन जब पढ़ा तो आइंस्टाइन से थोड़ी पढ़ा जाके, या फिजिक्स का कोई लेक्चर पढ़ा तो आइंस्टाइन से या कोई रामानुजम से थोड़ी पढ़ा, अपने मोहल्ले के किसी टीचर से ही तो पढ़ा, या अपने मोहल्ले के या अपने स्कूल के किसी टीचर से पढ़ लिया। एक बार किसी ने समझा दिया तो भाई, जब आप, अभी मैंने बताया ना आपको, आप जिस क्लास में हो उसको समझाने वाला टीचर ढूंढिया। आप ऐसी जगह चले गए जहाँ 50,000 आदमी एक साथ बैठा है, क्या आप पूछेंगे और क्या आप समझेंगे और आप क्या ही करेंगे। आपको पर्सनलाइज कोचिंग चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं ना कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती जाती हैं वैसे वैसे स्पेशलाइज्ड टीचर्स होते चले जाते हैं। तो अपनी ये तो मतलब ओशो देखिए कितना उन्होंने बोला, कितना बोला, कितना बोला, और कभी भी परमात्मा के बारे में नहीं बोला। आपकी समस्याओं को कैसे सुलझाएं उसके बारे में बोला। तो आप अपने को समझें, परमात्मा बहुत बड़ा है, उसको नहीं समझ सकते आप। हाँ, क्लेम कर सकते हैं मैं भगवान कृष्ण को जानता हूँ। अरे
क्या जानते हो? भगवान कृष्ण को जानोगे तो यहां बैठोगे। कथा कहती है कि जब भगवान कृष्ण के पैरों में तीर लगा और इसकी सूचना माता कुंती को मिली तो तत्क्षण उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तत्क्षण। कर सकते हो ऐसा? इसीलिए विषय को जटिल है और नहीं बनाना है। तो जटिलता कम करने के लिए आपको क्या करना है? अपने को समझना है, बस अपने को समझना है, वहां से शुरुआत होगी। तो पहले आप अपने को समझें और वही शुरुआत है धर्म की। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।